कमर में दर्द, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इसे महसूस ना किया हो। ये लो बैक पेन एक ऐसा कॉमन एक्सपीरियंस है कि अगर आपको ये कभी हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। डेवलप्ड वर्ल्ड में लगभग 80% यानी हर 10 में से 8 एडल्ट्स अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कमर के निचले हिस्से में दर्द से गुजरते हैं। ये संख्या बहुत बहुत बड़ी है ना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द इतना कॉमन क्यों हो गया है। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि इसकी वजह क्या है और इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हमें दर्द को समझना है तो हमें अपने पीठ की बनावट को समझना होगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हमारी कमर के अंदर आखिर होता क्या है। देखिए, हमारी निचली कमर, जिसे लंबर स्पाइन कहते हैं, 5 हड्डियों के ऊपर टिकी हैं। इन्हें कहते हैं लंबर वर्टेब्रा। इन हड्डियों के बीच में कुशन जैसी डिस्क होती हैं जो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। इन्हीं के बीच से नसें निकलती हैं और फिर मांसपेशियां और लिगामेंट्स इस पूरे स्ट्रक्चर को थाम कर रखते हैं। दर्द का एक बहुत ही आम कारण है हर्निएटेड डिस्क। इसमें होता क्या है कि डिस्क के अंदर का जो नर्म जेली जैसा हिस्सा है वो बाहर निकल आता है और पास से गुजर रही किसी नस पर दबाव डालने लगता है, और इसी दबाव की वजह से तेज चुभने वाला दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ एक राहत की बात है। 90% से भी ज्यादा कमर दर्द मैकेनिकल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह दर्द मांसपेशियों, जोड़ों या लिगामेंट्स में खिंचाव की वजह से होता है, ना कि किसी गंभीर बीमारी के कारण। ज़्यादातर मामलों में जो ये तेज़ दर्द होता है ये कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक भी हो जाता है। आप देखिए 6 हफ्तों के अंदर अंदर 40 से 90% लोग काफ़ी बेहतर महसूस करने लगते हैं। हाँ, अगर दर्द 12 हफ्तों से ज़्यादा खिंच जाए तब उसे क्रॉनिक दर्द माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस एक चीज की जो हम सब रोज करते हैं और जो हमारी कमर की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है, और वो है लंबे समय तक बैठना। जब हम घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो हमारी पीठ की मसल्स और रीढ़ की डिस्क पर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है। और सोचिए, अगर हम झुककर बैठें तब तो रीढ़ की हड्डी को संभालने वाले लिगामेंट्स में भी खिंचाव आ जाता है जो दर्द को और बढ़ा देता है। तो अपने बैठने की जगह को ठीक कैसे करें, ये 5 पॉइंट एर्गोनॉमिक चेक बड़ा काम का है। बस ये पक्का कर लें कि कोहनी 90 डिग्री पर हो, जांग और कुर्सी के बीच थोड़ी सी जगह हो और स्क्रीन बिल्कुल आंखों के लेवल पर हो। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर इनसे फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे याद रखना चाहिए। UCLA हेल्थ कहता है कि आपकी कुर्सी कितनी भी आरामदायक क्यों ना हो, एक ही पोजीशन में घंटों तक बैठे रहना पीठ के लिए अच्छा है ही नहीं। हमारे शरीर को मूवमेंट की ज़रूरत होती है। और इसका हल पता है क्या है? बहुत ही आसान। बस हर आधे घंटे में 1 या 2 मिनट के लिए उठें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें या बस थोड़ा चल फिर लें। ये छोटा सा ब्रेक आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अच्छा, कभी कभी ये कमर का दर्द सिर्फ कमर तक नहीं रुकता, ये वहां से निकलकर एक लंबा सफर तय करने लगता है और पैर में नीचे तक चला जाता है। इसी कंडीशन को साइटिका कहते हैं। अब सामान्य कमर दर्द और साइटिका में फर्क समझना जरूरी है। देखिए, नॉर्मल दर्द कमर के आसपास ही महसूस होता है, लेकिन साइटिका का दर्द बिल्कुल अलग है। ये एक तेज चुभने वाला दर्द होता है, जैसे बिजली का करंट लगा हो, जो पीठ से शुरू होकर पैर में नीचे तक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी साइटिक नर्व पर कहीं दबाव पड़ रहा होता है। साइटिका का पता लगाने के लिए डॉक्टर सीधे MRI या एक्सरे नहीं कराते। वो कुछ सिंपल फिजिकल टेस्ट करते हैं, जैसे पैर को सीधा ऊपर उठाना। इससे ये पता चल जाता है कि नसों पर खिंचाव आ रहा है या नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। MRI या CT स्कैन हमेशा सही जवाब नहीं देते। एक स्टडी में पाया गया कि 34% लोग जिन्हें कोई दर्द नहीं था, उनके स्कैन में भी डिस्क का उभार दिखा। इसका मतलब साफ है, जो स्कैन में दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही दर्द की असली वजह हो। तो हमने दर्द के कारणों को तो समझ लिया। अब सवाल यह है कि इससे राहत पाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं। चलिए देखते हैं। मोटे तौर पर 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला और सबसे जरूरी है कंजर्वेटिव केयर। इसका सीधा मतलब है बिस्तर पर लेटे रहने के बजाय एक्टिव रहना, अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां करते रहना। दवाइयां थोड़े समय के लिए राहत दे सकती हैं, और सर्जरी वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है, सिर्फ बहुत गंभीर मामलों में। और मजे की बात यह है कि लंबे समय में सर्जरी के नतीजे भी कंजर्वेटिव केयर जैसे ही होते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देता है।
रिकवरी की नींव में सबसे बड़ा हिस्सा है एक्टिव रहना और एक्सरसाइज करना। दवा का रोल देखिए कितना छोटा है, सिर्फ 5%। संदेश बिल्कुल साफ है, मूवमेंट ही सबसे बड़ी दवा है। ये सियाटिका से गुजर चुके एक मरीज का अनुभव है। वो कहते हैं कि जब उन्हें ये समझ आया कि उन्हें क्या हुआ है और ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, तो उन्हें बहुत मदद मिली। मतलब सही जानकारी और तसल्ली मिलना भी इलाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो निचोड़ क्या है? बॉटम लाइन ये है कि चाहे सामान्य कमर दर्द हो या साइटिका, ज्यादातर लोग वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। बस सब्र और सही देखभाल की जरूरत होती है। और सर्जरी, वो तो शायद ही कभी पहला कदम होता है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल, हमारी रीढ़ की हड्डी स्थिर रहने के लिए नहीं, बल्कि हिलने डुलने के लिए बनी है। तो आज अपनी रीढ़ को सपोर्ट करने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है? जरा सोचिए।